नमस्ते स्टूडेंट्स, मैं मोहित गुप्ता आपका फिर से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत करता हूं। तो स्टूडेंट, हम हमारे लास्ट लेक्चर की बात करें तो लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था चिन्ह परिपाटी, और उसके अलावा हमने गोलीय दर्पण में किस तरीके से प्रतिबिंब बनाना है उस तरीके का डिस्कशन किया था। 4 पॉइंटों के बारे में स्टडी की थी, जिसमें हमें ये पता चला था उन 4 किरणों की सहायता से हम बिंब का क्या बना सकते हैं, प्रतिबिंब बना सकते हैं। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। फिर हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, तो देखो एक चीज़ हमने उस दिन ये कहा कि गोलीय दर्पण में प्रतिबिंब 4 पॉइंटों के थ्रू बनाएंगे। अब मैं चाहता हूँ गोलीय दर्पण में प्रतिबिंब बनेगा कैसे। तो आपको पता है स्टूडेंट्स कि गोलीय दर्पण 2 टाइप का था। पहला कौन सा था, अवतल, और दूसरा कौन सा था, उत्तल दर्पण। तो हम क्या कहेंगे, दोनों दर्पणों की सहायता से प्रतिबिंबों का निर्माण करेंगे। तो देखिएगा, पहले हमारी हेडिंग है अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना या निर्माण करना। कहने का मतलब क्या है कि अवतल दर्पण से किस प्रकार से प्रतिबिंब बनेगा, अवतल दर्पण से किस प्रकार से प्रतिबिंब बनता है, उसके बारे में स्टडी हम यहाँ पर करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखना एक बार। अब मैं आपको थोड़ा सा फोकस कराना चाहूँगा, बोर्ड पे अच्छे से ध्यान रखना। अब आपने बोल दिया कि ठीक है सर, अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बनाना है, पर कितने प्रतिबिंब हम बनाए या कितने नहीं बनाए कि एक प्रतिबिंब से काम चल जाएगा कि एक से ज़्यादा बनाना पड़ेगा, वो चीज़ बोर्ड पे फोकस करना। ये क्या होता है यहाँ पे, ध्रुव P, आपको पता है, हम पढ़ चुके हैं लास्ट लेक्चर्स में भी। ये क्या होता है, फोकस बिंदु F। ये क्या होता है, वक्रता केंद्र C। अब एक बात नोटिस कीजिए ना स्टूडेंट्स, अगर मैं इस डायग्राम में मुझे प्रतिबिंब बनाना, प्रतिबिंब बनेगा किसका, बिंब का। भाई कहीं भी कोई बिंब होगा, कोई वस्तु होगी जो दर्पण के, भाई आपको पता है कोई बिंब या वस्तु दर्पण के सामने खड़ी होती है। ये दर्पण रहा, इसके सामने कोई वस्तु खड़ी होगी, जैसे ये कोई खड़ी है वस्तु, ये सामने कोई वस्तु खड़ी होगी और इसका प्रतिबिंब आपको इस दर्पण में दिखाई देता है। तो कोई बिंब जो होती है, उस बिंब का हमको क्या मिलेगा, प्रतिबिंब मिलेगा, प्रतिबिंब प्राप्त होता है। तो फोकस करना इस चीज का इधर। अब आप मुझे एक चीज बताओ, हमने बोल दिया कि ठीक है सर, ये एक अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण में हम बिंब का क्या बनाएंगे, प्रतिबिंब बनाएंगे। पर मुझे एक बात ये बताओ कि हम इस बिंब को, वस्तु को रखें कहाँ पर, ताकि हमें हमारा प्रतिबिंब मिल सके। तो देखो क्या क्या ऑप्शंस बनते हैं, वस्तु या बिंब को रखने के क्या क्या ऑप्शंस बनते हैं वो देखिएगा। पहला ऑप्शन ये है कि मैंने वस्तु को कहीं अनंत पे रखा। अनंत का मीन्स क्या है कि बहुत दूरी पे, जहां तक आपकी आईज देख पा रही है, जहां तक आपकी आंखें देख पा रही है, वहां पे कहीं दूर पे रख दिया। तो एक तो ये हो गया कि भाई यहाँ पे कहीं दूर रख दिया, बहुत ज्यादा दूर, जो जाता जाएगा जहां तक आपकी आंखें जा रही है। ठीक है। दूसरा मैं क्या रख रहा हूं, देखो पहली चीज आपने क्या कहा, जब वस्तु कहां पे होगी, अनंत पे। जब वस्तु या बिंब कहां पे होगी, अनंत पे। ठीक है। अब सेकंड देखो कहां रख सकते हो आप, सेकंड क्या रख सकते हो, यहां पे कहीं बहुत दूर अनंत है, अनंत और इस सी के मध्य, यहां पे देखना एक बोर्ड पे, सपोज करो यहां रख दिया मैंने कहीं, सी और अनंत, अनंत मतलब बहुत ज्यादा दूर, तो सी और अनंत के बीच कहीं पर। भाई अनंत का मतलब हो गया बहुत ज्यादा दूर, तो वहां दूर और सी के बीच कहीं दूसरी जगह रख सकते हैं हम। तीसरे क्या रख सकते हैं, सी पर। देखो मैं सी पे रख देता हूं, ये सेकंड पोजीशन हो गया, ये थर्ड पोजीशन हो गया, सी पर। फोर्थ का रखता हूं मैं सी और एफ के मध्य में। फिफ्थ का रखता हूं मैं एफ पर, और सिक्स्थ का रखता हूं मैं एफ और पी के मिड में या मध्य में। तो आप लोगों ने स्टूडेंट्स देखा 6 पोजीशन है भैया, वो 6 पोजीशन है। इन 6 पोजीशनों पे पहली पोजीशन तो क्या है, अनंत, दूसरी अनंत और सी के मिड, थर्ड सी, फोर्थ सी और एफ के मिड, फिफ्थ सी एफ, थर्ड एफ और पी, सिक्स्थ एफ और पी के मिड। ये 6 अलग अलग पोजीशंस पे आप क्या रख सकते हो, बिंब या वस्तु को।
और इन 6 अलग अलग पोजीशन पे बिंब या वस्तु को रखने पर आपको आपका क्या मिलेगा, प्रतिबिंब मिलेगा। अब क्वेश्चन ये मिलता है कि सर मैं इन बिंबों को रख दूंगा 6 जगह पर प्रतिबिंब मिलेगा कैसा हमको सपने थोड़ी आ रहा है कि प्रतिबिंब ऐसा मिलेगा। आखिरकार प्रतिबिंब मिलता कैसा है इसके अंतर्गत, वो अब हम एक एक पॉइंट में डिस्कस करते जाएंगे। पहले आपको ये बात क्लियर हो गई कि हम 6 पॉइंटों के बारे में पढ़ने वाले हैं। यहाँ पे भाई आपको ये तो पता, आप कितने पॉइंट्स पढ़ोगे, कौन से वो पॉइंट्स है, ये वो पॉइंट्स है जहां जहां बिंब या वस्तु रखी होती है और उस अकॉर्डिंग हम वहां पे क्या निर्माण करते हैं, प्रतिबिंब का निर्माण करते हैं। तो देखो मैं पहली पोजीशन पे आ गया, फिर सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ पे आऊंगा। देखना मैंने फर्स्ट पोजीशन क्या ले लिया भैया कि जब वस्तु कहां पर हो, अनंत पे। अब जैसे मैंने वस्तु को बोल दिया कि वस्तु अनंत पे होगी तो क्या कमाल होगा समझाओ। देखना विद्यार्थियों, अगर वस्तु अनंत पे होती है ना, अनंत का मतलब हो गया किरणें बहुत दूर से आ रही है। अनंत का मतलब हो गया किरणें बहुत दूर से आ रही है, और जो किरणें बहुत दूर से आएगी, अनंत से आएगी, वो हमेशा मुख्य अक्ष के समांतर आती है। तो देखना बच्चों, मैंने क्या कहा कि किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आ गई, ये रही, बहुत दूर से आ रही है, अनंत से कहीं। अब मुझे आप आंसर दीजिए, अगर किरणें इस मुख्य अक्ष के समांतर आएगी तो बताओ टकराने के बाद कहां जाती है, बताइए टकराने के बाद ये किरणें कहां जाएगी। बिल्कुल सही आंसर, ये टकराने के बाद कहां से जाती है, फोकस बिंदु से जाती है। ये यहां पे टकराने के बाद कहां जाती है बच्चों, फोकस बिंदु से जाती है। ये गई, और इधर वाली भी देखो ये फोकस बिंदु से जा रही है। तो मेरा कहने का मतलब क्या था कि विद्यार्थियों ध्यान से देखना कि किरणें अगर अनंत, वस्तु बिंब अगर अनंत पर होगा तो किरणें टकराने के बाद फोकस बिंदु पर जाएगी। और मैं आपको एक पॉइंट और याद दिला देता हूं, मैंने कहा था 2-3 लेक्चर पहले कि जहां पर 2 प्रकाश किरणें मिलती हैं, याद करो उस लाइन को, जहां 2 प्रकाश किरणें मिलती है वहीं पर उस बिंब का क्या मिलता है, प्रतिबिंब मिलता है। तो बच्चों मुझे एक बात बता दो, अगर मैं यहां बोलता हूं कि सर 2 प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आ चुकी है, अब मुझे इसका प्रतिबिंब बनाना है, तो बताइए मुझे प्रतिबिंब, पहले तो बताओ किरणें क्या वास्तव में मिल रही है, क्या यहाँ पे वास्तव में किरणें मिल रही है कि मिलती है प्रतीत हो रही है। आप बोलो सर वास्तव में किरणें टकरा रही है और वास्तव में मिल रही है। अगर किरणें वास्तव में मिलेगी तो यहां प्रतिबिंब विद्यार्थियों बच्चों कैसा मिलेगा, वास्तविक व उल्टा। प्रतिबिंब कैसा प्राप्त होता है, वास्तविक व उल्टा प्राप्त होता है। ध्यान रखना, जब किरणें वास्तव में मिलती है तो प्रतिबिंब वास्तविक होता है, और वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है, उल्टा। आभासी प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है, सीधा। सेकंड चीज, प्रतिबिंब यहां किस आकार का मिल रहा है, देखो देखिए बोर्ड पे, अब बताओ भाई प्रतिबिंब यहां मिल रहा है ना, तो यहां किस आकार का मिल रहा है, बिंदु आकार का, बिंदुवत। देखो बिंदु केवल पॉइंट पे जाके मिल रहा है। तो इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूं यहां पे, देखो रटना नहीं है, मैंने फिर आपसे बार बार यही बात कही है, फिजिक्स रटने की नहीं है। पॉइंट्स जो दिख रहे हैं वही लिख रहे हैं, अदर कुछ नहीं लिख रहे हैं आप लोग। जो मैं आपको समझा रहा हूँ वही मैं लिख रहा हूँ, मैंने एक्स्ट्रा कोई चीज़ लिख नहीं रहा, एक्स्ट्रा कोई चीज़ बता नहीं रहा, बता वही रहा हूँ जो आपको मैं समझा रहा हूँ, क्योंकि फिजिक्स में सब कुछ समझाने का ही है। तो प्रतिबिंब बच्चों यहाँ पे कैसा होगा, बिंदु आकार का प्राप्त होगा। यह बिंदु आकार को आप बोल सकते हो बहुत छोटा, बिंदु आकार को आप क्या बोल सकते हो, बहुत छोटा प्राप्त होता है। ठीक है, थर्ड में पोजीशन लेता हूं। अब थर्ड चीज मुझे बताओ, प्रतिबिंब कहां मिल रहा है, किस पॉइंट पे मिल रहा है। आप बोलोगे सर एफ बिंदु पे मिल रहा है, तो भैया प्रतिबिंब कहां मिलता है, प्रतिबिंब कहां मिलता है, प्रतिबिंब मिलता है फोकस बिंदु पर। फोकस बिंदु मतलब एफ पर, एफ पर प्राप्त होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मेरा कहने का टारगेट क्या था कि आपको जो अभी मैंने 6 केस डिस्कस किए कि हम 6 अलग अलग केस पढ़ेंगे,
उन 6 की 6 केस में आपको ये तीनों चीजें पता करनी है कि क्या क्या होगा, कि प्रतिबिंब कैसा होगा, प्रतिबिंब किस आकार का होगा और प्रतिबिंब कहाँ प्राप्त होगा। तो पहला केस क्या लिया, जब बिंब या वस्तु कहाँ होगी, अनंत पे, और जब बिंब या वस्तु अनंत पे होगी तो प्रतिबिंब कैसा मिल रहा है, वास्तविक व उल्टा। क्यों मिल रहा है, क्योंकि किरणें वास्तव में कहीं टकरा रही है। मैं आभासी बनाकर भी दिखाऊंगा, फिर पता चलेगा आपको आभासी कैसा बनता है। सेकंड, किस आकार का मिल रहा है, बिंदु आकार का। थर्ड, किस बिंदु पे मिल रहा है, फोकस बिंदु पर मिल रहा है। आई थिंक आपको पहले पॉइंट में कोई दिक्कत नहीं होगी कि अगर वस्तु या बिंब अनंत पर होता है तो प्रतिबिंब किस प्रकार का प्राप्त होता है। चले हम सेकंड पॉइंट पे। ठीक है, आपको पता, अच्छा एक चीज सुन लो, अनंत पे जब किरणें होती है तो क्या होती है, समांतर आती है, फोकस बिंदु पर मिलती है। और ये डायग्राम हम कल भी बना चुके जब हमने फोकस बिंदु का बनाया था। ठीक है, चले थोड़ा सा आगे। आई थिंक आपको कोई डाउट नहीं होगा इस पॉइंट पे। तो मैं बच्चों, मैं पहले पॉइंट मैंने डिस्कस कर लिया। अभी याद करो मैंने कितने पॉइंट बोले थे, 6 पॉइंट। तो मैं सेकंड पॉइंट पे आ जाऊं क्या? ठीक है, अगर आप बोल रहे हो तो मैं सेकंड पॉइंट पे आ जाता हूं। और बच्चों मुझे एक बात बताओ, आप ही आंसर दीजिए, सेकंड पॉइंट क्या होगा? सेकंड पॉइंट यही तो होगा कि वस्तु अब कहां पे होगी, अनंत और सी के बीच में। अनंत और सी के बीच में। चाहो तो आप वीडियो पीछे करके देख सकते हो, सेकंड पोजीशन कहां था, अनंत और सी के मिड में या बीच में। तो देखिए स्टूडेंट्स, मैंने वही ले लिया, मैंने अवतल दर्पण बना दिया। देखो मैं अवतल क्यों बना रहा हूं, क्योंकि मैं किस दर्पण की बात कर रहा हूं, हेडिंग में अवतल की। हम उत्तल की भी बात करेंगे तो उत्तल का भी बनाएंगे। अभी हम बात ओनली अवतल की कर रहे हैं, इसलिए मैं अवतल की ही बातें कर रहा हूं, उत्तल की बातें नहीं कर रहा। क्योंकि कई लोगों के माइंड में आएगा कि सर ने लास्ट लेक्चर्स में तो अवतल उत्तल दोनों बनाया था और यहाँ पे ओनली अवतल बना रहे हैं। तो उसका रीजन मैंने बता दिया, क्योंकि हम यहाँ बात ओनली अवतल की ही कर रहे हैं, उत्तल की बातें यहाँ नहीं हो रही। ठीक है, तो देखो अब हम वस्तु या बिंब को कहाँ रखते हैं, अब मैं वस्तु या बिंब को रखूंगा अनंत व सी के मध्य। सी क्या होता है यहाँ पे बताना, सी क्या होता है, बिल्कुल सही, वक्रता केंद्र होता है। तो बच्चों मैंने क्या कहा, मैं अनंत और सी के बीच यहां कहीं वस्तु रख देता हूं आपके सामने। देखिए इधर कहीं अनंत है, इधर कहीं सी है, अनंत और सी के बीच हो गया, कहीं वस्तु रखा। सब कुछ आपको पता है। मैंने कल के लास्ट लेक्चर में बोला था हम 4 प्रकाश किरणें ले रहे थे कल के लेक्चर में, और हमने कहा था उन 4 प्रकाश किरणों को जहां मिलाते हैं वहीं क्या मिलेगा, प्रतिबिंब। तुम उनमें से किन्हीं भी 2 किरणों का यूज करके प्रतिबिंब बना सकते हैं। कैसे, बोर्ड पे देखिए, अगर किरणें समांतर आती है तो आंसर दीजिए कहां से जाएगी, बिल्कुल सही, फोकस बिंदु से जाएगी। सही है, कोई दिक्कत नहीं। अगर किरणें वक्रता केंद्र सी से जाती है, देखो थोड़ा सा इसको बनाता हूं प्रॉपर वे में। अगर किरणें कहां से जाएगी, वक्रता केंद्र सी से जाती है, ये सी से गई, तो मुझे एक बार बताओ, सी से जाने के बाद टकराने के बाद वापस उसी पथ पर, कल का लेक्चर याद है ना, जाने के बाद वापस उसी पथ पर लौट आती है। वापस बोर्ड पे समझिएगा बच्चों, मैं फिर वापस से रिपीट कर रहा हूं इस चीज को। देखना, हमने वस्तु को कहां रखा, सी और अनंत के मिड। किरणें समांतर आएगी, कहां से जाएगी, फोकस बिंदु से। हमने कल के लेक्चर में 4 किरणें पढ़ी थी, उन 4 में से मैं 2 किरणों का यूज कर रहा हूं। पहली किरण क्या ले लिए, समांतर आएगी, कहां जाएगी, फोकस बिंदु से। पहला पॉइंट उस दिन का, कल के लेक्चर का। कल के लेक्चर का तीसरा पॉइंट था, अगर प्रकाश किरणें सी से जाती तो टकरा के उसी पथ पर लौट आती है। अब ये दोनों किरणें भैया जहां मिल रही है, देखो यहां मिल रही है, वहीं पर इस बिंब का क्या मिलेगा स्टूडेंट्स, प्रतिबिंब। तो देखो ये प्रतिबिंब मिल गया आपको, ये रहा, देखना ये प्रतिबिंब मिल गया आपको। ये बिंब था और ये क्या मिल गया, प्रतिबिंब। देखना, समझना बच्चों, ये बिंब था और ये क्या मिल गया, प्रतिबिंब। तो अब आप मुझे बताइए इस चीज को कि मैं क्या क्या लिखूं इसके अंदर, प्रतिबिंब कैसा मिल रहा है, बोलो बताइए। क्या किरणें वास्तव में मिल रही है क्या,
बिल्कुल मिल रही है। तो प्रतिबिंब कैसा मिलेगा बच्चों? वास्तविक व उल्टा। सेकंड पूछना चाहता हूं मैं आपसे, आप आंसर देना, मैं कुछ नहीं बोल रहा। प्रतिबिंब का आकार देखना, बिंब इतना बड़ा है, प्रतिबिंब इतना छोटा है, प्रतिबिंब बिंब से बड़ा बनेगा कि छोटा बनेगा? देख लो आप, बड़ा छोटा। प्रतिबिंब बिंब से छोटा, बिंदु आकार का नहीं है, क्योंकि बिंदु आकार का मतलब यहां पे था। तो देखो मैंने क्या कह दिया कि प्रतिबिंब बिंब से छोटा मिलता है। कितना मिलता है ये हमको पता नहीं, इसलिए हमने लिख दिया प्रतिबिंब बिंब से छोटा प्राप्त होगा। कोई दिक्कत नहीं। थर्ड चीज कहां बनेगा, बताओ कहां बन रहा है ये सी और एफ के बीच में, सी और एफ के मिड में, मध्य में। तो प्रतिबिंब सी व एफ के मध्य प्राप्त होता है। क्या हमने लास्ट वाले डायग्राम में 3 पॉइंट डिस्कस किए थे? प्रतिबिंब कैसा? वास्तविक उल्टा। क्यों? क्यों किरणें टकरा के वास्तव में मिल रही है किसी बिंदु पे। प्रतिबिंब कैसा? बिंब से छोटा। क्यों? बिंब बड़ा बन गया, प्रतिबिंब कैसा मिल गया? छोटा। और प्रतिबिंब बच्चों क्या? सी और एफ के, देखो डायग्राम में दिख रहा है, सी और एफ के मिड में, सी और एफ के मिड में। इसमें कोई डाउट नहीं। तो आपने 2 केस पढ़ लिए। कितने केस पढ़ लिए? 2। 6 पढ़ने हैं हमको, याद रखना। अब मैं किस केस पे आता हूं? थर्ड केस पर आता हूं। तो देखिए बच्चों, हमारा थर्ड केस लेते हैं। क्या कि अब देखो 2 केस हो गए, तो थर्ड केस क्या होगा? जब वस्तु कहां पे होगी? सी पर होगी। तो देखिएगा बच्चों, जब वस्तु या बिंब कहां पर हो? सी पर हो। तो आप डायग्राम को फोकस करना। यह अवतल दर्पण हो गया, ये सी रहा, ये एफ रहा, सी पर ये वस्तु है कोई, ये खड़ी हुई। अब यहां पे क्या होगा? किरणें क्या आएगी? मुख्य अक्ष से वही समांतर। और समांतर किरणें कहां से जाती है? फोकस बिंदु से जाती है। अगर किरणें समांतर आती है, समांतर किरणें कहां जाती है बच्चों? फोकस बिंदु से जाती है। तो देखो ये समांतर किरणें गई जो फोकस बिंदु से निकल गई। कल के 4 पॉइंट फिर याद करो, मैं फिर बोल रहा हूं। पहला क्या था? समांतर आएगी तो कहां जाएगी? फोकस बिंदु से। दूसरा पॉइंट क्या था कल का? कि किरणें अगर फोकस बिंदु से जाती है तो फिर टकरा के मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। कल का सेकंड पॉइंट ये था कि अगर मैं फोकस बिंदु से किरणों को लाऊंगा तो मुख्य अक्ष से समांतर चली जाएगी। तो बोर्ड पे देखना बच्चों, ये समांतर किरणें आई, फोकस बिंदु से गई, ये देखो आगे तक जा रही। ये फोकस बिंदु से आई तो ये समांतर गई, देखो ये आगे तक जा रही। ये किरणें कहाँ मिल रही है? सी पर ही मिल रही है। थोड़ा सा ये केस अलग टाइप का है, इस केस को ढंग से फोकस करना अलग टाइप में। थोड़ा सा ये, अगर बिंब सी पर होगा तो प्रतिबिंब भी कहां मिलेगा? सी पर। पहली बात, 2 चीज अलग है इसमें। यदि बिंब सी पर होता है तो प्रतिबिंब भी कहां मिलेगा? सी पर। दूसरी चीज देखो, देखो जिस आकार का ये है, देखो ये और ये आकार लगभग सेम है, देख सकते हो आप। तो जिस आकार का बिंब होगा उसी आकार का यहां क्या मिलता है? प्रतिबिंब मिलता है। जिस आकार का बिंब उसी आकार का कौन? प्रतिबिंब। ये प्रतिबिंब बन रहा है, नीचे वाला ऊपर वाला कौन बन रहा है? बिंब। अच्छा एक चीज और सुनो, यहां किरणें वास्तव में मिल रही है। तो मैंने भी कहा था वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है? उल्टा। तो देखो उल्टा बन रहा है, ये सीधा ऐसे है, देखो ये उल्टा हो गया, उल्टा हो गया नहीं, ये सीधा है, देखो ये उल्टा हो चुका है ऐसे। तो इसका मतलब वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा कैसा मिलता है? उल्टा मिलता है। तो इसके वही 3 पॉइंट हो गए। प्रतिबिंब कैसा मिलेगा? वास्तविक व उल्टा। प्रतिबिंब किसके समान है? बिंब के समान है। जिस आकार का ये है बिंब उसी आकार का प्रतिबिंब है। और बच्चों प्रतिबिंब कहां पर मिल रहा है? प्रतिबिंब बिंदु सी पर प्राप्त हो रहा है। आई थिंक इस पॉइंट में भी आपको कोई डाउट नहीं होगा कि जब वस्तु कहां पर होती है? सी पर होती है, तो प्रतिबिंब कैसा मिलता है? वापस और देख लो, समांतर किरणें आई, फोकस बिंदु से गई, फोकस से किरणें आई, समांतर गई, जहां टकराई वहीं बिंब का क्या मिल गया? प्रतिबिंब। ठीक है बच्चों, मैं थोड़ा सा आगे और बढ़ता हूं तो अगले पॉइंट में मैं चलूं। 3 हो चुके, चौथा क्या था बताओ आप लोग? सी पर ला चुके, सी के बाद कहां पे लाए बताओ आप लोग? बताइए बच्चों, कहां पे लाए?
सी व एफ के मध्य है। भाई वस्तु को आप सी पर ला चुके, अब कहां पे लाएंगे हम? सी व एफ के मध्य। तो देखिए बच्चों, ये कोई दर्पण, वही अवतल दर्पण था। अवतल दर्पण में अब बिंब कहां रखा के आएगा? सी और एफ के मध्य रख के आएगा। तो देखते जाना, ये रहा लगभग एफ, ये रहा लगभग सी, और मैंने यहां सी और एफ के बीच यहां रख दिया बिंब, ये रहा एफ। तो समझना बच्चों, मैंने क्या कहा? किरणें वही क्या आएगी? समांतर। और समांतर किरणें स्टूडेंट्स कहां से जाती है? फोकस बिंदु से जाती है। सॉरी, समांतर किरणें कहां से जाती है बच्चों? फोकस बिंदु से जाती है। ये फोकस बिंदु से किरणें चली जा चुकी है। आप लोग स्केल से बनाओगे तो और अच्छे से अच्छा क्लियर दिखेगा आपको ये चीज। स्केल से ज्यादा अच्छे से क्लियर विजिबल रहेगा आपको ये चीजें, ध्यान रखना। दूसरी चीज, अच्छा मुझे एक बार बताओ, अगर किरणें सी से जाएगी, अगर किरणें सी से जाएगी तो देखना बच्चों, इस थर्ड केस, फोर्थ केस में सी और एफ के बीच वस्तु है, किरणें समांतर जाएगी तो कहां से जाएगी? फोकस बिंदु से गई सीधी, ठीक है। दूसरी संज्ञा इसको ढंग से देखना, अगर किरणें सी से जाती है, कल का थर्ड पॉइंट, अगर किरणें सी से जाएगी तो टकरा करके उसी पथ पर लौट जाती है। अगर किरणें सी से जाएगी वस्तु से तो टकरा करके उसी पथ पर लौट जाती है। अब ये दोनों किरणें जहां मिलेगी वहीं इस बिंब का क्या मिलेगा? प्रतिबिंब। पहले तो मुझे बताओ, क्या यहाँ किरणें वास्तव में मिल रही है? क्या मिल रही है वास्तव में? तो प्रतिबिंब कैसा मिलेगा? वास्तविक व उल्टा मिलेगा। सेकंड मुझे बताओ, प्रतिबिंब बिंब से छोटा बन रहा है कि बड़ा बन रहा है? देख के बताओ डायग्राम में। बिंब ये रहा, देखो आपके सामने, प्रतिबिंब ये रहा, बिंब ये रहा, प्रतिबिंब ये रहा। तो प्रतिबिंब बिंब से क्या है? बड़ा। प्रतिबिंब बिंब से बड़ा प्राप्त होता है, ठीक है बच्चों। और थर्ड और लास्ट पॉइंट की बात करें, बताओ प्रतिबिंब कहां दिख रहा है आपको? प्रतिबिंब कहां दिख रहा है? प्रतिबिंब बच्चों सी, और अनंत तो कहीं दूर है। अनंत मतलब जिसका कोई अस्तित्व नहीं, बहुत दूर। सी और अनंत के बीच कहीं मिल रहा है, सी और अनंत के बीच कहीं मिल रहा है। तो प्रतिबिंब अनंत व सी के मध्य प्राप्त होता है। तो बच्चों एक बात मैं इसके ट्रिक भी बताऊंगा आपको, कि ये कई लोग इसमें कंफ्यूज हो होंगे कि अनंत और सी के बीच में कैसे याद रखे। मैं इसके आपको ट्रिक भी बताऊंगा, इस टाइप से आप याद रख लेना, आपका इजी में आपको याद हो जाएगा। तो सुन लीजिए वापस से, देखो थोड़ा सा डायग्राम्स को आप जब आपकी कॉपी में बनाओगे तो विद स्केल बनाओगे तो प्रॉपर वे बनेगा आपसे डायग्राम में, ठीक है। तो देखना, मैंने फिर कहा सी और एफ के बीच वस्तु है, समांतर किरणें कहाँ से जाएगी? फोकस से। किरणें अगर सी से जाएगी तो टकरा करके वापस उसी पथ पर लौट जाएगी। जहां किरणें मिलेगी वहीं इस बिंब का क्या मिलेगा? प्रतिबिंब मिलेगा। जहां दो प्रकाश किरणें मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, वहीं पर बिंब का क्या मिलता है बच्चों? प्रतिबिंब मिलता है। तो यहाँ पे आपको एक चीज दिख गया कि यहाँ जो प्रतिबिंब है वो कहाँ मिलेगा? सी और अनंत कहीं दूर है के मध्य, बिंब से बड़ा और अनंत और सी के मध्य वास्तविक। अब देखो एक चीज और, ये वास्तव में किरणें मिलती है, देखो ये सीधा ये उल्टा। हमेशा वास्तविक प्रतिबिंब कैसा मिलेगा आपको? उल्टा मिलेगा, इसमें कंफ्यूज मत रहना। आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है बच्चों, और वास्तविक प्रतिबिंब में से कैसा होता है? उल्टा होता है। आई थिंक इन 4 पॉइंट्स में आपको कोई डाउट नहीं आए होंगे। अभी हमारे 2 पॉइंट्स और है, याद रखना। अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बना रहे हैं हम। 2 पॉइंट्स कौन कौन से बच्चे? एक तो वस्तु कहाँ पे हो? एफ पर, और एक वस्तु कहाँ हो? एफ और पी के बीच मध्य में, जिसकी हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आई थिंक आपको हर चीज़ समझ में आ रही होगी और आप इस ऑनलाइन क्लासेस का भरपूर फायदा उठा रहे होंगे। धन्यवाद।